हमारे गांव में एक बंदा है, चौधरी है, एक सप ने बिच्छू ने उसको डस लिया है। बुखारी के अल्फाज पढ़ता हूं, तवज्जो कीजिए। वसऊ लहू बिकुल्लि शै, हमने उसके लिए डॉक्टरों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, अतिब्बा को दिखाया, मुआल्जों को दिखाया और बड़े बड़े माहिर आमिलों को हमने दिखाया, लेकिन उसकी टीस और दर्द और तकलीफ में जर्रा भर फर्क नहीं आ रहा। आपके पास अगर कोई पढ़ाई दवाई है तो तशरीफ लाइएगा और हमारे जो चौधरी साहब है उनका इलाज कर दीजिएगा। से अभी बयान करते हैं, मैं गांव में चला गया, एक रवायत के मुताबिक 7 मर्रात, कहते हैं मैंने 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के उसको दम किया। सहाबी का बयान है, जैसे मैंने सूरतुल फातिहा पढ़ के दम किया, अल्लाह पाक ने उस बीमार को सूरतुल फातिहा के दम की बरकत से मुकम्मल सेहतयाब फरमा दिया। भाइयों, ये सूरतुल फातिहा बहुत बड़ा नूर है, सूरतुल फातिहा बहुत बड़ा खजाना है। आइए मैं आपके सामने एक और वाकया बयान करता हूं, और ये वाकया सुन्ने अभी दाऊद में सही संद के साथ मौजूद है। सहाबी बयान करते हैं कि मैं अपने इलाके की तरफ जा रहा था, रास्ते में चंद लोग मुझे मिले और कहने लगे कि हमारे गांव में एक दीवाना है, एक मजनून पागल है और उसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो हमने ना उसको जिंजीरों में जकड़ा हुआ है, हमने उसको सलाखों में जकड़ा हुआ है और बिल्कुल हमने उसको एक कमरे में बंद किया हुआ है और बहुत परेशान है। बहुत हमने इलाज करवाए लेकिन मामला हल नहीं हो रहा। हजरात तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए, आप अपने आप को बेसहारा ना समझे। जिस उम्मत के पास सूरतुल फातिहा हो वो उम्मत कहे कि हमारे पास सहारा कोई नहीं, खजाना कोई नहीं। चाबी कहते हैं मैं गांव में चला गया और मैंने देखा कि मरीज की हालत वाकईतन बहुत परेशान कुन है। सलासत अय्याम, कहते हैं 3 दिन में उसमें गांव में रहता हूं, 3 दिन में उस देहात में रहता हूं, सबाह व मसाआ, सुबह और शाम सूरतुल फातिहा पढ़ के दम करता हूं। हजरात, शुगर का मरीज नहीं है, कैंसर का मरीज नहीं है, आम मर्ज नहीं है, पेट दर्द नहीं है, सर का दर्द नहीं है, बरसों का दीवाना है, बरसों का मजनू है, सलाखों में उसको जकड़ा हुआ है। सहाबी रसूल का बयान है, 3 दिन मैं उस गांव में रहता हूं, सुबह शाम सूरतुल फातिहा पढ़ने के बाद दम करता हूं। 4था दिन बाद में आता है, अल्लाह ने सूरतुल फातिहा के दम की बरकत से उस मरीज को मुकम्मल सेहतयाब फरमा दिया। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपकी बेटी अल्लाह न करे, आपकी वालिदा अल्लाह न करे, आपका भाई घर में तड़पता है, बीमार है, आप उसको कितनी दफा फातिहा पढ़ के दम करते हैं? ये दारुल फलाह का आपको पैगाम है भाइयों, सूरतुल फातिहा। सच्ची बात है, हमारा यकीन नहीं है, तवक्कुल नहीं है, हमारा इत्माद हो गया मौलवी के तावीज पर, हम बस आदी हो गए सन्यासी बावों और नजूमों के पास, नजूमियों के पास जाने के। वगरना जिस उम्मत के पास सूरतुल फातिहा हो, मुझे याद है इमाम इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, औलिया का जिक्र किया करें, सुना करें, पढ़ा करें। शेखुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिय्या रहमहुल्लाह के नामवर शागिर्द हैं इमाम इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह। उनकी किताब है अल जवाबुल काफी, अरबी जुबान में किताब है, शानदार किताब है, उर्दू में उसका तर्जुमा हो चुका है दवाए शाफी के नाम से। तो बहर सूरत उसमें इमाम साहब का बयान है कि मैं मक्का गया, 6 माह में मक्का में रहा, तो मुझे इलाका घर, आप समझते ना, आबो हवा के बदलने से कई लोग बीमार हो जाते हैं। कहते जब मैं मक्के में गया तो तरह तरह की बीमारियों ने मुझको अपने घेरे में ले लिया। मा वजदतु तबीबा, मुझे कोई डॉक्टर, कोई मुआलिज, कोई हकीम ना मिला। कहते एक रोज मैं हरम पाक में बैठ गया और मैंने सूरह फातिहा पढ़ना शुरू कर दी। सूरह फातिहा पढ़ता रहा। इमाम इब्ने क़य्यिम इमामुल औलिया हैं, इमामुल औलिया हैं। इमाम इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह बयान करते हैं, बस मैं फातिहा पढ़ता रहा। यकीन माने उनका बयान है कि अभी चंद हफ्ते नहीं गुजरे थे, अल्लाह ताला ने तमाम लाइलाज अमराज से मुझे निजात देते हुए मेरे मौला ने फातिहा की बरकत से मुकम्मल सेहतयाब फरमा। लीजिए आज के जो पैकेज है ना, आइए कुरानी पैकेज की तरफ। पहला हिस्सा मुकम्मल है। क्या मैं कहना चाहता हूं अपनी बेटी को, क्या कहना चाहता हूं अपनी मुसलमान बहन को, क्या पैगाम लेके आऊं अपनी मां के लिए? आपको बेपर्दा किसी दर, किसी घर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बावजूद घर में बैठे या आप काम काज करते हुए, कपड़े इस्त्री हो रहे हैं, हंडिया पक रही है, कोई भी काम हो रहा है, बस आपकी जुबान पे सूरतुल फातिहा रहनी चाहिए। सूरतुल फातिहा अल्लाह ताला की बहुत रहमत है। मैं दुआ करके दूसरे जुज का आगाज करता हूं, मोहब्बत से आमीन कहिए पूरी बिदारी के साथ। अल्लाह मुझे और आपको हर पल, हर दम, हर कदम सूरतुल फातिहा को अपनी जुबान पे आन रखने की तौफीक अता फरमाए।